हे इट्स आशिक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी ना प्रॉपर ठंड आना शुरू हो गई है और आज मेरा हॉट कॉफ़ी पीने का बहुत ज़्यादा मन हो रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो आज हॉट कॉफ़ी पीते हैं। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि मुझे ब्लैक कॉफ़ी पीना भी पसंद है, बट जनरली ना मुझे सुबह सुबह ब्लैक कॉफ़ी पसंद नहीं आती है। मतलब इवनिंग में या तो आफ्टरनून में आई लाइक ब्लैक कॉफ़ी, बट सुबह सुबह पता नहीं मुझे ब्लैक कॉफ़ी जमती नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं मिल्क वाली कॉफ़ी बनाऊंगी। वैसे तो मुझे चाय हर मौसम में पसंद है, लेकिन कॉफ़ी मुझे ज़्यादातर विंटर्स में ज़्यादा पसंद आती है। और आज मैंने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी नहीं बनाई है, बिकॉज जब प्रॉपर ठंड आ जाती है ना तब स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पीने का मज़ा अलग ही होता है। एंड अभी ना ठंड आना सिर्फ शुरू हुई है, इसलिए मैंने नॉर्मल कॉफ़ी बनाई है। और ये देखो, मम्मी ने प्लास्टिक बॉक्सेस को रिसाइकल करके ये ब्यूटीफुल सा फ्लावर पॉट बनाया है। फिर मैं नहाकर रेडी होने लगी शूट्स के लिए, और आज मेरे दो शूट्स हैं। एक तो रेस्टोरेंट का है, वो जो रेस्टोरेंट है वो रूफटॉप रेस्टोरेंट है, और सेकंड जो शूट है मेरा वो विंटर वेयर का है, मतलब कि गर्ल्स वेयर का है। तो आज मैंने वेयर किया ये पिंक वाला टॉप, और ये वाला जो पिंक वाला टॉप है ना ये मैंने मिंत्रा से ऑर्डर किया है। वैसे तो यही सेम टॉप मेरे ब्रदर ने मुझे 2 साल पहले गिफ्ट किया था मेरे बर्थडे पे, बट ऐसा हुआ था ना कि उसने मेरा साइज करेक्ट ऑर्डर किया था, बट फिर भी ये वाला टॉप मुझे नहीं आया था, मतलब मुझे छोटा पड़ गया था। और इस बार जब मैंने ये वाला टॉप ऑर्डर किया तब मैंने देखा कि उसका जो साइज स्टार्ट है ना वो रियल साइज से बहुत ही अलग है। मतलब उस पे अपना साइज स्टार्ट अप्लाई ही नहीं होता है, मतलब क्योंकि ये वाले टॉप का पैटर्न थोड़ा अलग है। ये वाला जो टॉप है ना वो बॉडी हगिंग टॉप है, लेकिन स्ट्रेचेबल है। लेकिन ये शोल्डर से थोड़ा लूज है एंड कमर से फिटिंग है, इसलिए ये वाला टॉप है ना वो मैंने शोल्डर से टाइट करवाया है मम्मी से। एंड या दिस इज माई फाइनल लुक। प्लीज कमेंट करके बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। फिर मैंने मेरा माइक रखा, चार्जर रखा और फिर डीओ लगा के मैं निकल गई शूट के लिए। ये वाली जो सैंडल है ना वो मैं 2 दिन पहले ही लेकर आई हूँ, और मैं ब्राउन शेड में इसलिए लेकर आई हूँ बिकॉज ये हर आउटफिट्स के साथ में मैच हो जाती है। बट फिर मुझे याद है कि मुझे थोड़ा बहुत बैंक का काम है, तो मैं पहले बैंक चले गई, उसके बाद में शूट्स के लिए निकली। फिर मैं पहुंच गई मेरी फर्स्ट शूट के लोकेशन पर, जहाँ पर गर्ल्स वेयर का विंटर कलेक्शन आया हुआ था, तो उसका हमने शूट किया। फिर मैं पहुंच गई सेकंड शूट के लोकेशन पर, और ये जो शूट था वो एक रूफटॉप कैफ़े का शूट था। और ये हमारे रेगुलर कस्टमर है, और इनका ना अभी बैंकेट हॉल का नया पैकेज लॉन्च हुआ है, तो उसका हमें शूट करना था। फिर जब तक उनका स्टाफ सभी अरेंजमेंट कर रहा था तब तक मैंने थोड़ा सा टचअप कर लिया, और ये था वो उनका बैंकेट हॉल जिसका हमें शूट करना था। और यहाँ पर माइक भी लगा हुआ था, तो मैंने थोड़ी बहुत गाने की एक्टिंग करी, और यहाँ पे डीजे भी था तो मैंने थोड़ा बहुत डांस भी कर लिया। और यहाँ पर क्लाइंट अवेलेबल नहीं रहते हैं बिकॉज वो बहुत बिजी रहते हैं, तो वो मुझे जनरली व्हाट्सएप पे ही बता देते हैं कि किस टाइप का शूट करना है, तो मैं उस हिसाब से शूट कर लेती हूँ। फिर शूट खत्म करके मैं निकल गई घर जाने के लिए। फिर मुझे बहुत भूख लग रही थी, तो मैंने सिंध बेकरी का ये छोटा सा बेक समोसा ले लिया था। और मैं बता दूं कि मैं इंदौर से हूँ, और ये वाला जो बेक समोसा है ना वो वहाँ का एक फेमस शॉप का बेक समोसा है। और मुझे यहाँ पर मेरा फेवरेट जैम रोल भी दिखा, तो एक मैंने वो भी ले लिया। फिर मुझे रास्ते में आतू सेठ की चाय दिखी जो मुझे कब से ट्राई करना थी, तो मैंने सोचा कि चलो ये भी ट्राई कर लेते हैं। वैसे तब मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं थी, बट मैंने सोचा कि अगर मैं अभी ट्राई नहीं करूँगी ना तो फिर वो रह ही जाता है, तो मैंने सोचा कि ट्राई कर ही लेते हैं। और आज कोई सी ग्यारस थी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है कौन सी ग्यारस थी, इसे सभी लोग ये गन्ने खरीद रहे थे। फिर घर पहुंच के मैंने फटाफट से चेंज किया और मेरा मेकअप रिमूव किया। और आज मुझे स्क्रिप्ट तो बनानी है, लेकिन साथ में मेरा रूम भी थोड़ा बहुत ठीक करना है। फिर मैंने फेस वॉश करके मॉइस्चराइजर लगा लिया, बिकॉज अभी ना ठंड का मौसम आना शुरू हो गया है ना, तो मॉइस्चराइजर नहीं लगाओ तो ड्राई ड्राई लगता है। फिर मैंने ये बेड पे पड़ा हुआ मैस क्लीन करा, बिकॉज सुबह ना मुझे बिल्कुल टाइम नहीं रहता है, तो मैं ऐसे ही छोड़ के चली जाती हूँ। फिर मैंने स्क्रिप्ट रेडी करी और वॉइस ओवर बनाया। फिर मैं नीचे चली गई मेरी वाटर बॉटल भरने के लिए, लेकिन फिर मुझे याद आया कि मेरी कज़न ने जो मुझे पिंक कलर की बॉटल दी है, मुझे वो वाली बॉटल यूज़ करना है। तो मैंने वो वाली बॉटल निकाली, उसको वॉश किया और उसमें पानी फिल किया। फिर मुझे कुछ क्लाइंट से बात करनी थी, तो मैंने वो किया, और मेरा बचा हुआ पेंडिंग वर्क किया, जैसे बची हुई स्क्रिप्टिंग और वॉइस ओवर। फिर मैंने कुछ देर बाद थोड़ी देर का ब्रेक लिया, जैसे मैंने थोड़ी बहुत किचन के काम कर लिए। गाइस, मैंने जस्ट अभी मेरी स्क्रिप्टिंग ख़त्म करी है एंड वॉइस ओवर्स प्रिपेयर कर लिए हैं। एंड मैं ना थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए थोड़ा स्क्रॉलिंग करी थी इंस्टाग्राम पे, एंड उसमें ना कुछ रिजॉर्ट्स की रील आई, एंड कुछ रिजॉर्ट्स के पेजेस आ रहे थे, तो मैं बड़ी आराम से देख रही थी। मतलब वो कुछ उत्तराखंड या तो कुछ शिमला वगैरह के रिजॉर्ट्स थे। मैंने 5 मिनट स्क्रॉलिंग करी, फिर मुझे याद है कि मैं जाने वाली हूँ क्या। मैं कौन सा जाने वाली हूँ जो मैं इतने बढ़िया आराम से बिल्कुल खुश होके उनकी रील्स देख रही हूँ, बिल्कुल खुश होके देख रही हूँ कि क्या क्या एमिनिटीज़ है उस रिजॉर्ट्स में। मतलब जैसे कि मैं प्लानिंग कर रही हूँ वहाँ पे जाने के लिए। कमाल है मतलब मेरा ना कभी भी घूमने का मूड बन जाता है,
मैं पूरी प्लानिंग कर लेती हूँ और उसके बाद मुझे याद आता है कि मैं तो घूमने जाने वाली हुई ही नहीं। ऐसा होता है मेरे साथ। कितनी बार ही हुआ है ये, कितनी बार ही हुआ है कि मैं आराम से मतलब कहीं के होटल्स देख रही हूँ, कहीं के रिजॉर्ट देख रही हूँ, कौन सी जगह कहाँ पे अच्छी सी घूमने की वो देख रही हूँ, फिर मुझे बाद में याद आता है कि मैं कौन सा घूमने जाने वाली हूँ। बताओ। मुझे ना अभी एक किस्सा याद आया, मतलब है ना, एक ब्रांड एजेंसी थी। उन्होंने शायद मुझे करीबन 3 से 4 महीने पहले की बात होगी शायद। हाँ, 3 से 4 महीने पहले की बात होगी। मतलब उन्होंने ना मुझे अप्रोच किया था कि हम सभी क्रिएटर्स से बनवा रहे हैं रील, तो आप भी बना देना। एंड मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा ब्रांड नहीं था, मतलब शायद दो दो स्टेट्स में नहीं, 2 सिटीज़ में उनका उनके स्टोर्स हैं, राइट। तो वो अभी अभी वो ब्रांड बना है, ज़्यादा बड़ा ब्रांड नहीं था, छोटा ब्रांड नहीं था। एंड फिर उन्होंने मेरे कमर्शियल्स पूछे तो मैंने उनको शेयर करे। फिर वो मुझे कहते कि आपके रेट बहुत ज़्यादा है, आपके कमर्शियल्स तो बहुत ज़्यादा है, इतने में कर लो, उतने में कर लो। फिर मैंने बोला कि सॉरी सर, मैं नहीं कर पाऊँगी, बिकॉज मुझे मेरी टीम को भी पे करना रहता है। बिकॉज एक रील को बनने में बहुत सारे लोग लगते हैं, ऐसा नहीं कि मतलब मैं अकेली पूरी रील बना लूँ, नहीं। ऑब्वियसली मुझे 2-3 लोगों को भी पे करना रहते हैं। मैंने उनको ऐसा बताया पूरा कि मेरे कहाँ कहाँ पे एक्सपेंसेस लग रहे हैं, मैंने उनको ये तक समझाया था। बट उसके बाद वो बोलते कि मतलब वो सीधे बदतमीज़ी पे आ गए। वो बोलते कि ऐसा कैसे चलेगा, मतलब मुझे समझने को तैयार नहीं थे। वो बोलते कि ऐसे कैसे चलेगा, काम नहीं करोगे तो काम नहीं मिलेगा, कोई ब्रांड नहीं आएगा तुम्हारे पास, इतने नाटक करोगी तो। एंड आई वाज शॉक्ड कि ये कैसे बात कर रहे हैं, मतलब ये एक एजेंसी होके ऐसे बात कर रहे हैं। मतलब मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि ये डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है एंड ये क्रिएटर्स की मतलब इतनी सी इज्जत करते, मतलब इज्जत करते ही नहीं। मतलब आई वॉज सो शॉक्ड। एंड मेरे पास, मतलब मैं उनको क्या बोलती कि वो इतनी बदतमीजी कर रहे थे। एंड आई वॉज लाइक, मैंने उनको लाइक क्लियरली मना कर दिया कि सॉरी सर, मैं आपके लिए शूट नहीं कर पाऊँगी, आप किसी और से करवा लीजिए, मैं नहीं कर पाऊँगी। ऐसा हुआ मतलब। तो मुझे बहुत बुरा लगा था। उन्हें मतलब उनको बिल्कुल सेंस नहीं था कि कैसे बात करते हैं। मतलब मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि यार वो एक एजेंसी लेकर बैठे हैं, मुझे ये तक यकीन नहीं हुआ जब उन्होंने मुझसे इतनी बदतमीजी करी थी। एंड उनके उसके बाद से लाइक उनका वापस से भी कॉल आया था शूट करने के लिए, बट मैंने मना कर दिया था कि सॉरी सर, मैं नहीं कर पाऊँगी। मतलब है ना, इससे समझ में आता है ना कि बहुत सारी एजेंसीज ना अपना प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा निकालने के लिए या तो उनके बजट में ही काम करने के लिए ना कुछ भी कर लेती है। मतलब इन्फ्लुएंसर से कैसे भी बात कर लेते हैं, उन्हें नीचा दिखाते हैं, या तो उनका उनका मोरल डाउन करते हैं, उनको डीमोटिवेट करते हैं, या तो उनको मतलब ऐसी बातें करते हैं कि इन्फ्लुएंसर को लगे कि अरे मेरी वैल्यू तो कम है, अच्छा मुझे नहीं आता काम करना, ओ आई हैव टू वर्क मोर हार्ड। जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। हर इन्फ्लुएंसर को अपनी वैल्यू पता होती है। बस ये नहीं कि हमें उस वक्त समझ में आना चाहिए कि सामने वाला माइंड गेम खेल रहा है, सामने वाले को हमसे फ़ायदा चाहिए, या वो सच में हमारा फ़ायदा करवा रहा है, ये हमें शांति से समझना आना चाहिए। इसलिए मैं कभी भी एकदम से किसी को रिप्लाई नहीं देती हूँ। मैं सीधे ये बोलती हूँ, लाइक कुछ भी प्रमोशन का प्रपोजल आता है तो मैं यही बोलती हूँ कि मैं आपको सोच के बताती हूँ। ऐसा नहीं कि अच्छा ओके ओके आई एम रेडी, कुछ भी मतलब कितने भी पैसों में मैं करने को तैयार हूँ, नहीं, मेरा ऐसा कभी नहीं रहता है। फिर मम्मी ने चाय बनाई थी तो मैंने आधा कप पी ली। फिर मेरे घर पे गेस्ट आए थे तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ। वैसे तो मुझे कुछ खास बनाना आता भी नहीं है, जैसे कि फटाफट से मुझे बस मैगी बनाना आती है और भजे भी बनाने आते हैं, बट भजे मैं बहुत कम बनाती हूँ बिकॉज़ वो उसमें ऑयल ज़्यादा रहता है ना, इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ भजिए बनाना। तो मैंने सोचा कि अभी मैगी घर में रखी भी है तो मैं मैगी बना लेती हूँ। वैसे तो मैंने सोचा कि पास्ता भी बना सकते हैं, बट पास्ता में ज़्यादा टाइम लगता है, लाइक मैगी में लगते हैं 15 मिनट और पास्ता में लगते हैं 45 मिनट्स। तो मैंने सोचा कि मैगी जल्दी बन जाएगी और इतना ज़्यादा वेट कराना अच्छी बात नहीं है,
तो मैंने मैगी बना ली, मतलब फटाफट से बस अनियन कैप्सिकम चॉप कर लिया। और आज मैंने ना हरी मिर्ची नहीं डाली थी, बिकॉज हरी मिर्ची मतलब ऑप्शनल ही रहती है, डालना है तो डालो, नहीं तो कोई बात नहीं, बिकॉज लाल मिर्ची तो हम डालते ही हैं। फिर मैंने मसाले डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। और आज मैंने जब पानी डाला ना तो इसको कवर करके डाला था, बिकॉज जब मैंने पिछली बार मैगी बनाई थी ना और तब मैंने जब पानी डाला था तो पूरे घर में मिर्ची मिर्ची हो गई थी, तो मम्मी ने बहुत चिल्लाया था कि ऐसे कैसे पानी डालती है तू। और आप लोग ऐसा मत सोचना कि जब देखो मैं मैगी खाते रहती हूँ, बिकॉज पिछले व्लॉग में मैंने मैगी बनाई थी और कोइंसिडेंटली इस व्लॉग में भी मैंने मैगी बनाई, बट वो सिर्फ एक कोइंसिडेंस है मतलब। और ये वाली जो मैगी ना ये तो मैंने खाई भी नहीं। हाँ, बट पिछले वाला व्लॉग में मैंने मैगी खाई थी और मैंने फ्रिज में देखा तो चीज़ स्लाइस रखा हुआ था, तो मैंने सोचा कि आज पूरा डाल के ख़त्म कर देते हैं। और फिर हमारी मैगी बनकर हो गई रेडी, तो मैंने प्लेट में निकाल के सर्व कर दिया। फिर डिनर का टाइम हो गया था, तो डिनर में मैंने खाया लौकी और आलू की सब्जी और साथ में ये नमकीन राइस भी खाए थे। और मम्मी ने ना अभी ये नींबू का अचार बनाया है, जो है ना मतलब मीठा भी और खट्टा भी, और मतलब बहुत ही सही बना है इस बार तो। एंड या दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज़ 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 कमेंट करके बताना कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा, एंड प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लव यू, बाय बाय।